हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे मीडियन के बारे में। मीडियन इज़ ऑल्सो अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए जो है वो मीडियन एक मेजर है एंड इट इज़ डिफाइंड एज द मिडल वैल्यू ऑफ द सीरीज़। तो ये जो है सीरीज़ की मिडल वैल्यू की फॉर्म में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। बट उसके लिए क्या है कि व्हेन द सीरीज अरेंज्ड इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, की सीरीज़ को हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो मिडल वैल्यू आएगी दैट इज़ अवर मीडियन। और दूसरे पार्ट्स में हम दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इट डिवाइड्स द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स, की जो मीडियन है वो सीरीज को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है व्हेन डाटा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप उसको अरेंज कर देंगे डाटा को और उसकी मिडल वैल्यू निकाल लेंगे तो मिडल वैल्यू से क्या होगा कि आधी वैल्यूज जो है वो उस मीडियन से कम रह जाएंगी, आधी वैल्यू उस मीडियन से ज़्यादा हो जाएंगी। तो मीडियन जो है वो किसी भी सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है एंड इट इज़ अ पोजिशनल एवरेज। तो ये एक पोजिशनल एवरेज है, दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजिशन, की जो सीरीज में सबसे सेंटर में वैल्यू आएगी वही मीडियन होगी। देन मीडियन इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल एम। तो अगर हमने मीडियन को डिनोट करना है तो बार बार मीडियन लिखने के बजाय हम उसकी जगह कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। कैपिटल एम से जो है वो मीडियन को रिप्रेजेंट किया जाता है। देन कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। तो मीडियन की कैलकुलेशन करनी है इंडिविजुअल सीरीज में, तो उसके लिए हमें जो है कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? अरेंज द आइटम्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहली बात कि जो भी आपके पास आइटम्स हैं, आइटम्स मतलब कि जो वैल्यूज़ हैं, जो आपके पास वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, उनको सबसे पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते या घटते क्रम में, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में जो है उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली सबसे पहले अरेंज करना है। तो ये ध्यान रखना है हमने, जब भी इंडिविजुअल सीरीज़ का हमने में मीडियन की कैलकुलेशन करनी है तो सबसे पहला हमारा स्टेप होना चाहिए कि उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हाँ, हो सकता है कि अगर वो पहले से हमारे को अरेंज्ड मैनर में मिला है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़। बट हमने एक बार चेक जरूर करना है कि वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। देन स्टेप नंबर 2, काउंट द नंबर ऑफ आइटम्स एंड पुट इट इक्वल टू एन। तो उसके बाद सेकंड क्या है हमने कि वो काउंट करना है कि कितनी है टोटल आइटम्स, की उसमें जो है आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है उसमें आप एन काउंट करेंगे कितनी है नंबर ऑफ आइटम्स, और वो जो नंबर ऑफ आइटम्स है उसको जो हम मान लेंगे कि वो हमारा एन है। देन स्टेप नंबर 3 क्या है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। आपने जो है वो मीन कैलकुलेट करना है और उसके लिए फार्मूला है m इज इक्वल टू साइज और वैल्यू ऑफ, साइज और वैल्यू ऑफ की जो भी उसकी वैल्यू है किसकी, ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम। क्या निकालना है? m इज इक्वल टू साइज और वैल्यू ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम, की जो अभी आपका n होगा n में प्लस 1 करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो जो आइटम आएगी वो हमारी मीडियन की वैल्यू होगी, वेयर m इज मीडियन एंड n इज नंबर ऑफ आइटम्स इन सीरीज। तो यहाँ पर क्या है कि m हमारा मीडियन है और n जो है वो नंबर ऑफ आइटम्स हैं सीरीज के अंदर। तो इस तरह से हमने जो है वो इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन की कैलकुलेशन करनी है। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं इसके लिए हम। तो एग्जांपल क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो ये डाटा हमारे पास दे दिया, ये कुछ वैल्यूज हमारे पास दे दी है और इसका हमने मीन लिख दिया, यहाँ पे मीडियन लिखना था। मीडियन कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो मीडियन कैलकुलेट करना है, हमने मीडियन का एग्जांपल कर रहे हैं तो मीडियन कैलकुलेट करेंगे, गलती से टाइप हुआ है मीन। तो हमने जो है वो मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है कि ये जो वैल्यूज दी हुई हैं, आप देख रहे होंगे कि आप यहाँ पे 200 है, फिर 217, 316, तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर में है, बट 264 जो है वो डिसेंडिंग, वो कम हो गया उससे, फिर ये ज़्यादा हो गया, फिर कम हो गया, तो ये अरेंज्ड मैनर में नहीं है। तो सबसे पहले हम इनको जो है वो सीरियल नंबर लिख सकते हैं और काउंट करके कि कितनी है उनके सीरियल नंबर्स अलॉट कर देंगे और देन हम क्या करेंगे कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू 200 है, देन 217, फिर उसके बाद 264, देन 282, देन 296, देन 299 एंड 316 एंड 317। तो ये आप देख रहे होंगे कि जो है इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो जो हमारा जब पहला स्टेप था मीडियन कैलकुलेट करने का, तो मीडियन कैलकुलेट करने में हमने सबसे पहले क्या करना था, उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो हमने जो है जो अभी हमारे पास वो थी डाटा दिया होता, उस डाटा को हमने जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। दूसरी तरफ हमने काउंट कर लेना है कि उसके नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, टोटल कितनी है ये वैल्यूज, हमारे पास 8 वैल्यूज दी हैं, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 8। अब जो फॉर्मूला था हमारा m इज इक्वल टू साइज और वैल्यू ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम। तो लिख दिया हमने, साइज लिख लो या वैल्यू लिख लो एक ही बात है, तो हमने साइज लिख लिया, साइज ऑफ
नंबर ऑफ आइटम्स कितनी थी 8, हमने इनको अगर काउंट करेंगे आप तो ये 8 ही आएंगी आपके पास वैल्यूज़, तो आपने यहाँ से भी काउंट कर लेनी है और उनको सीरियल नंबर्स भी दे देने हैं ताकि जो है वो क्रॉस चेक हो जाए कि आपके पास एक्चुअल में कितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं, कितनी आइटम्स दी हुई हैं। तो ये हमारे पास n जो है वो 8 आ गया, 8 + 1 फॉर्मूले में दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 2th आइटम। अब हमने निकाल लिया साइज ऑफ 4.5th आइटम। क्या निकाल दिया, आंसर क्या है, साइज ऑफ 4.5th। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो 4th आइटम की वैल्यू है इतनी, 5th आइटम की वैल्यू है इतनी, बट 4.5 जो है कोई भी वैल्यू हमारे पास इस सीरीज में नहीं दी हुई है। तो अगर हमारा आंसर इस तरह से पॉइंट्स में आता है 4.5th आइटम, दैट मीन्स कि 4.5 जो है वो लाइज बिटवीन 4th एंड 5th आइटम। क्या मतलब है, 4.5th आइटम का मतलब है कि वो जो वैल्यू है दैट लाइज बिटवीन 4th एंड 5th आइटम। तो इसके लिए हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, द साइज ऑफ 4th आइटम प्लस साइज ऑफ 5th आइटम डिवाइडेड बाय 2। तो मीडियन किसके बराबर आ जाएगा, द साइज ऑफ 4th आइटम प्लस साइज ऑफ 5th आइटम डिवाइडेड बाय 2। इन केस यहाँ पे हमारे पास 6.5 आया था, तो 6.5 में क्या करना था, 6.5 में हमने करना था साइज ऑफ 6th आइटम प्लस साइज ऑफ 7th आइटम डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों का टोटल करके उसकी एवरेज निकाल देनी थी, सिंपल। तो हमने क्या करना है कि 4.5 आया, दैट मीन्स 4th और 5th के बीच में लाई करेगा, तो साइज ऑफ 4th आइटम प्लस साइज ऑफ 5th आइटम डिवाइडेड बाय 2। तो 4th आइटम के सामने जो वैल्यू है दैट इज 282। ये तो इनके सीरियल नंबर्स हैं और वैल्यू जो x की जो वैल्यू है वो वेरिएबल हमारा ये है, तो हमने यहाँ से वैल्यूज लेनी है। तो वैल्यू आ गई 282 और 5th आइटम की वैल्यू है 296। 282 प्लस 296 डिवाइडेड बाय 2 एंड इसका जब आप टोटल करेंगे तो 578 डिवाइडेड बाय 2, देन फाइनल आंसर जो है वो 289। दैट मीन्स मीडियन इज 289। ये प्रॉब्लम तब आती है 4.5 या 7.5, वो तब आएगी जब आपका n जो है वो इवन नंबर्स में होगा, n इवन नंबर्स में होगा। तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी ये पॉइंट्स में आएगी, और जब पॉइंट्स में आएगी तो आपको क्या करना है कि जैसे जो भी वैल्यू आती है, मान लो यहाँ पे हमारे पास 7.5 आ जाता है, 7.5 का आने का मतलब क्या था कि 7th आइटम और 8th आइटम के बीच में वो कहीं पे लाई करेगी। तो 7th आइटम की वैल्यू को प्लस को और 8th आइटम की वैल्यू को जो है हमने प्लस करना है उनकी वैल्यू को, और उसको जो है दोनों को प्लस करने के बाद उसको 2 से डिवाइड करना। तो यहाँ पे हमारे पास 4.5 आया था, तो 4.5 जो है वो 4th और 5th के बीच में कहीं पर होगा। तो 4th और 5th के लिए क्या करना है कि 4th आइटम और 5th आइटम दोनों की वैल्यूज का टोटल करके उसको 2 से डिवाइड करना है, तो हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। देन इसी में हम जो है एग्जांपल और कर लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट द मीन लिखा है यहाँ पे, बट दिस इज मीडियन। कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपने मीडियन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स जो है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 रह गई हैं हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स होंगे तो क्या थोड़ा सा सॉल्यूशन आसान हो जाता है। तो हमें देखना है कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे इवन नंबर्स थे तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है, बट जब हमारे पास जो है ऑड नंबर्स होंगे तो हमने कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहला वो स्टेप हमारा वही सेम रहेगा कि हमने जो है वो इन आइटम्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले हमारे पास 200, फिर 217, उसके बाद 264 है, फिर देन 282 है, देन 296, उससे बड़ा है हमारे पास 299, और 299 से ग्रेटर है हमारे पास 316। तो हमने इनको अरेंज कर लिया, नंबर्स अलॉट कर दिए और काउंट भी कर लिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दैट मीन्स कि जब हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो कोई भी वैल्यू हमारी मिस नहीं हुआ है। तो ये इंश्योर कर लेना है कि जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो कोई भी वैल्यू आपकी मिस ना हो। काउंट कर लें यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हैं और उनको यहाँ पर जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद भी एक बार काउंट कर लें और क्रॉस चेक कर लें कि असेंडिंग ऑर्डर में ही हैं। उसके बाद क्या है कि हमने जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया काउंट, फिर उसके बाद काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स हैं। दैट मीन्स कि n हमारा 7 आ गया। अब m की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ वैल्यू, साइज और वैल्यू ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। तो ये हमारा फॉर्मूला ही है। तो फॉर्मूला हमने लिख दिया साइज और वैल्यू ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। n आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देन m इज इक्वल टू साइज ऑफ, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स थी 7, देन 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम, और 7 प्लस 1 हो गया 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4th हो गया। 7 प्लस 1 हो गया 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4th आइटम। तो दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ 4th आइटम। एंड 4th आइटम जो है हमें एक्चुअली यहाँ से मिल जाएगी, और 4th आइटम की वैल्यू जो है वो 282 है। दैट मीन्स आवर मीडियन इज 282। तो इंडिविजुअल सीरीज में आपने ध्यान रखना है क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको जो स्टेप्स फॉलो करने हैं उसमें आपको सबसे पहले उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर उनकी नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट करना है, देन इस वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करके जो है उसका आपने
आंसर निकाल लेना है और n+1 इसमें करते हैं हम, इंडिविजुअल सीरीज में n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम करके निकालते हैं। अगर नंबर ऑफ आइटम्स इवन नंबर्स में होंगी तो हमें जो है ये एक फर्दर स्टेप लेना पड़ता है। उसमें जो है जो भी वैल्यू आएगी उसमें जैसे 4.5 आया था तो 4.5 का मतलब कि 4th आइटम और 5th आइटम का टोटल लेके उसको 2 से डिवाइड करना है। और अगर जो है वो नंबर्स हमारे जो है ऑड नंबर्स आते हैं, ऑड नंबर्स आ जाते हैं तो फिर ऑड नंबर्स आप करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास वो एक सिंगल फिगर आएगी, सिंगल फिगर के सामने जो है आप उस नंबर की आइटम को ले सकते हैं। 4th आइटम यहाँ से सीरियल नंबर इसीलिए दिए थे हमने, तो सीरियल नंबर दिया है तो 4th आइटम की जो वैल्यू है 282। अदरवाइज यहाँ से आप काउंट करें 1 2 3 4 यही आएगी। अगर आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया होता तब भी 1 2 3 4 तब भी यही वैल्यू आनी थी आपकी। तो इस तरह से हम इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।